दोस्तों, आज लॉस्ट बट फाउंड की सीरीज में आज हमारा तीसरा एपिसोड है इन द जर्नी ऑफ होप, फेथ एंड लव, एंड आई वेलकम यू। आज हम जिस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो हमने लोनलीनेस को टच किया इतना डीप, वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग होगा। और इस चीज को मैं सिर्फ 2 सेंटेंसेस के साथ समझाना चाहता हूं। मिर्जा गालिब ने कहा था, इशरत ए कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। ये लोग शायरी बोलते तो बहुत है, मैं बहुत सुनता हूं और बहुत लोग लिखते भी हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो उसकी अंतम गहराइयों तक जाकर इसके मतलब को समझ सकते हैं कि वो लोग जो इस गहराई से ये बातें बोल रहे हैं, कोई भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जो उस दर्द और पेन के थ्रू अपनी लाइफ में नहीं गया हो। उस गहराई से ही कुछ ऐसी बातें निकलती कि जो बातें हमको हील करती हमारी लाइफ में। दोस्तों, इस लाइफ में जितने भी एल्केमिस्ट हुए, एल्केमिस्ट का मतलब यहां पर जिन्होंने अपने पेन को ट्रांसफॉर्म कर लिया विजडम में, जिन्होंने लेवरेज कर लिया अपने पेन को पावर में, जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने सेटबैक को कमबैक में, उनमें से कोई भी एक भी नहीं था जो अपनी लाइफ में उस दर्द से, उस अनबियरेबल पेन से लाइफ में नहीं गया हो। तभी जाकर उन्हें वो डोर ऑफ लाइट मिला है। लेकिन ये दुनिया क्या बताती है? दुनिया तो बचने के तरीके हमें बताती है। ये दुनिया तो टेक्निक्स बताती है, स्ट्रेटजीज बताती है। जिन्हें हम आइडियल्स मानते हैं वो खुद कभी उसमें नहीं गए, वो खुद हमें आधे रास्ते से वापस बुला लेते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं उसमें पूरा जाने की। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं उस मिर्जा की उस बात पर, गालिब की उस बात पर कि दर्द जब हद से गुजरता है तो वो दवा बन जाता है। लेकिन वो यहां पर कहना क्या चाहते हैं? जब भी हमारी लाइफ में पेन होता है, जब भी हमारी लाइफ में लोनलीनेस होती है, हमें तकलीफ होती है, हमें दर्द होता है, हमें पेन होता है, वो इमोशनल पेन, वो साइकोलॉजिकल पेन होता है, लेकिन हम बहुत जल्दी दवा ढूंढने लग जाते हैं। हम उस पेन के थ्रू पूरा नहीं जाते, हम बीच रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। उस लोनलीनेस को कंप्लीट करने के लिए हम किसी इंसान को ढूंढते हैं, हम किसी गोल को ढूंढते हैं, हम किसी टारगेट को ढूंढते हैं, हम किसी पोजीशन को ढूंढते हैं, हम किसी जगह पर जाते हैं। लेकिन यहां पर उस बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है कि तुम उस दर्द से गुजर जाओ, क्योंकि जो दर्द से पूरा गुजर जाता है, उस दर्द के उस छोर के पार, दर्द के उस अंतिम छोर पर तुम पाओगे कि वो दवा बन जाएगा। तुम डार्कनेस के उस टनल तक जाओगे, तुम उस डार्कनेस के एंड तक जाओगे तो एक नई टनल शुरू होगी जो लाइट की टनल है। तुम इस अंतिम छोर तक जाओगे तो मोड़ पर ही तुम्हें वहां पर डोर ऑफ लाइट मिलेगा। लेकिन हम इसे और भी थोड़ा डीपली समझे तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, ये हमें दुनिया ना बहुत कुछ सिखाती है। इस दुनिया ने हमें सब कुछ गलत सिखाया है। सच बताने के लिए बहुत कम लोग सच में विलिंग है। सच बताने के लिए सब लोग या तो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं या फिर अपने हाफ और उस एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीजों को बता रहे हैं, टेक्निक्स बता रहे हैं, स्ट्रेटजीज बता रहे हैं। लेकिन सच कोई नहीं बता रहा। सच कोई इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सच किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सच कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देता है। लेकिन अगर उस सच की तकलीफ को तुम पूरा सह लोगे तो सच तुम्हें आजाद भी करता है, सच तुम्हें फ्री भी करता है। कहा गया है, एक लाइन है जो जीसस ने कही है कि when you will know the truth, truth will set you free। सच क्या है? सच्चे वे आंसू है जो तुमने लोनलीनेस में बहाए हैं। सच्ची वो तड़प है जो तुमने अकेलेपन में देखी है। फेक क्या है? फेक वो है जो हम दुनिया के सामने बन रहे हैं। फेक वो है जो हमारे आइडियल्स ने हमें बताया है। फेक वो है जो दुनिया बोलती है स्ट्रॉन्ग बनो। हम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं अगर हम सबसे वीक नहीं बनेंगे? तो अगर हम अपने वीकेस्ट पॉइंट के बिल्कुल लास्ट तक टच नहीं होंगे, अगर हम रो रो कर खाली नहीं होंगे, तो हम हंसेंगे कैसे? वो हंसी फेक होगी गाइस। लेकिन दुनिया तो फेक हंसी के बारे में बात करती है। यहां पर अगर हम रोते भी हैं तो हमें चुप कराया जाता है। क्या कोई रेयर ही ऐसा इंसान होता है जो हमें रोने के लिए अलाउ करता है, जो हमारे साथ रोता है, जो हमें रोने के लिए भी हमें आजादी देता है? उसके लिए एक दिल होना चाहिए, उसके लिए गहराई होनी चाहिए, उसके लिए एक समझ होनी चाहिए, क्योंकि वही हमें आजाद करती है।
जब हम आंसू बहाते हैं तो वो आंसू कुछ कहते हैं हमारे, हम तकलीफ में हैं, और जब तक हम तकलीफ में पूरा नहीं जाएंगे हम उस तकलीफ से बाहर कैसे आएंगे। जितने भी अल्केमिस्ट लोग हुए हैं, जिन्होंने भी ट्रांसफॉर्म किया है, जिन्होंने भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फील किया है, एज अ लोनलीनेस को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पाया है, जिन्होंने भी अबिट्स ऑफ डार्कनेस उस लाइट को पाया है, जो भी लोग अपना बेस्ट ट्राई कर करके थक चुके थे, जिन्होंने उसके बाद उस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस को पाया है, वो सब लोग पेन के थ्रू गए हैं, चाहे वो कोई भी हो दोस्तों। लियोनार्डो डा विंची, नेल्सन मंडेला, पॉलुस, मंसूर, जीसस, अर्जुना, मदर टेरेसा, कौन नहीं गया, किसकी लाइफ में नहीं आई वो चीजें, लेकिन वो उसके थ्रू पूरा गए। उन्होंने उस आवाज को सुना जो आवाज उन्हें पुकार रही थी, उन्होंने उस आवाज को नहीं सुना जो ये दुनिया पुकार रही है। इस दुनिया की चले ना दोस्तों, ये तो हमें रोने भी ना दे, और अगर हमें रोने दे तो हमारे आंसुओं के साथ भी सौदा हो जाएगा। कहां हम किससे इंप्रेस हो रहे हैं अपनी लाइफ में? उन लोगों से जो सक्सेस को हासिल करके बैठे हैं लेकिन वो किसी के इमोशन को नहीं समझते। मैंने कुछ किसी का सुना था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि साहब, मैंने सस्ते से लिबास में बहुत महंगे इंसान भी देखे और इस दुनिया में महंगे लिबास में बड़े सस्ते आदमी भी देखे। ये सच है। अच्छी गाड़ियों में अच्छा ड्रेस ओपक होके, अच्छा रिप्रेजेंट करके उस महंगे से लिबास में ना अंदर बहुत सस्ते आदमी घूम रहे हैं। सस्ते आदमी मतलब क्या? मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ? सस्ते आदमी वो आदमी जो इनसिक्योर है, जो डरे हुए हैं, जो रेट रेस में भाग रहे हैं, जो उस तकलीफ से भाग रहे हैं, जो उस तकलीफ से भागकर पार्टीज करते हैं, किसी इंसान को पकड़ते हैं, एक इंसान से रिलेशनशिप टूटा दूसरे इंसान के पास जाते हैं, जो अपने आप को मेटेरियलिस्टिकली फिल करते हैं, जो मोटिवेशन की बात करते हैं, जो चार्ज अप होने की बात करते हैं, जो गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं। अरे तुम किसको अचीव करने की बात कर रहे हो? तुम कितना भी अचीव कर लो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? एट लास्ट तुम अपने साथ अकेले हो जाते हो। एट लास्ट लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब तुम डेथ के बेड पर होते हो। वो अचीवमेंट्स किसी काम की नहीं होती, और लोगों को क्या फर्क पड़ता है अचीवमेंट से? उल्टा लोग जेलस होते हैं, उल्टा तुम कंपटीटर बनते हो। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है यू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल, जय शेट्टी ठीक बोलते हैं, यू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल यू डोंट लाइक। कितनी अच्छी बात है ये, लेकिन उसके बारे में बात कौन करता है? और यहां मैं क्या कहने चाह रहा हूं, बहुत कम लोग हैं जो उस चीज को सुन पाएंगे, और मैं तो ये कहना चाहता हूं जिसके पास कान होंगे वही सुन पाएंगे उसको। those who have ears will listen to it। पर यहां पर मैं किन कानों के बारे में बात कर रहा हूं, ये फिजिकल कान, ये फिजिकल ईयर्स नहीं। यहां पर मैं उस मन की आंखों के बारे में बात कर रहा हूं, उस मन के कानों के बारे में बात कर रहा हूं, उस डीप रेल्म ऑफ हार्ट में जो ईयर्स है उनके बारे में बात कर रहा हूं, जो हम समझेंगे तभी हम आजाद हो पाएंगे। वरना ये दुनिया हमें बांधना चाहती है, किसी ना किसी चीज में बांध देती है, कभी शादी में, कभी करियर में, कभी कंपटीशन की रेस में, कभी दोस्ती में। पर एट लास्ट क्या निकलता है? तुमने कितना ट्राई करके नहीं देखा? क्या तुम्हें अच्छे से अच्छा इंसान नहीं मिला? तुम्हें लगता था कि ये इंसान सबसे अच्छा है, लेकिन एट लास्ट हुआ क्या? वो भी बदल गया। तो सच क्या है? सच तो दोस्तों जब ही पता चलेगा जब हम उस डार्कनेस में पूरी तरह जाने को तैयार हैं। हम कैसे समझ सकते हैं प्रकाश को जब तक हम अंधेरे को नहीं समझेंगे? एक ही कॉइन की दो साइड ही तो हैं। एट द एंड ऑफ द रोड ऑफ डार्कनेस देयर इज अ डोर ऑफ लाइट। तो उसके थ्रू तो जाना पड़ेगा ना पूरा, लेकिन उसके थ्रू जाने में तकलीफ होती है। इसीलिए दुनिया के पास सारे तरीके वो हैं जिसमें आपकी तकलीफ कम हुए। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि फेक खुशी से अच्छे है सच्ची तकलीफ, सच्चे आंसू। अगर तुम उन आंसुओं को पूरा बहा लोगे ना, उन आंसुओं को बहाने के बाद जो तुम हंसोगे ना, वो हंसी रियल होगी। जब वहां पर उस डार्कनेस के थ्रू तुम पूरा जाओगे ना, जब तुम्हें जो लाइट मिलेगी ना, वो लाइट परमानेंट होगी। उस तकलीफ के थ्रू एक बार जाओगे ना पूरा, जब तुम्हें परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा गाइस। तो जब कभी भी अकेले हो ना अपनी जिंदगी में, यार उन आंसुओं के साथ ठहर जाना, कुछ पल के लिए मत ढूंढना किसी को भी। वो कहा है ना किसी ने कि लोग आएंगे तो सौदा करेंगे आंसुओं का।
मत ढूंढना किसी को भी, अपने आंसुओं के सोर्स तक जाना, पूछना उसे जिसने तुम्हें बनाया है, उससे सवाल करना कि तूने मुझे बनाया है, आज मैं रो रहा हूं। वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। तुमने बहुत ढूंढा है उसे, जाने अनजाने इंसानों में ढूंढा है, करियर में ढूंढा है, रिलेशनशिप्स में ढूंढा है, मेटेरियलिस्टिकली चीजों में ढूंढा है, गोल में ढूंढा है, उस सुकून पाने के लिए। लेकिन तुम उससे सवाल करना, तुम सच्चे हृदय से तुम रोकर एक बार उसे पुकारना, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्तित्व खुद तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, घेर लेगा तुम्हें चारों तरफ से। ये अस्तित्व, ये चांद तारे सब तुम्हारी परवाह करते हैं। कोई तुम्हें उस पेन के थ्रू जाने को देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस फेक खुशी से अच्छा है तुम उस सच्चे आंसुओं से पुकार करो, प्रार्थना करो उस चीज के लिए। तुम एक बात मुझे ध्यान आ रही है, और ये बहुत ब्यूटीफुल वर्स लगता है मुझे, जो जीसस ने बोला है, those who are willing to lose their life shall have it and those who want to preserve their life shall lose it। ये गणित ठीक उल्टा है, अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में गणित ठीक उल्टा है। तुम अगर अंदर की दुनिया में तैरने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे, अगर तुम डूब जाने के लिए तैयार हो तो तुम तिर जाओगे। अगर तुम अपने आप को खो देने के लिए तैयार हो पूरी तरह से, तो तुम अपने आप को पाओगे, तुम उस लाइट को पाओगे, तुम उसे पाओगे जो तुम हमेशा से तुम्हारे साथ था। लेकिन अगर तुम अपने आप को बचाओगे तो तुम अपने आप को खो दोगे यार। ये दुनिया बात करती है कंट्रोल की, मैं बात कर रहा हूं एक बार के लिए कंट्रोल छोड़ दो, एक बार के लिए नियंत्रण जाने दो। तुमने न जाने कितनी बार ट्राई किया है, मैं कह रहा हूं एक बार के लिए इस ट्राई को, विल पावर को भी जाने दो। होने दो जो हो रहा है, अपने आप को डिवोटेड कर दो, समर्पित कर दो इस यूनिवर्स को, छोड़ दो उस पर। ये चांद तारे पृथ्वी आकाश हर चीज को संभाल रहा है, क्या तुम्हारी छोटी सी जिंदगी नहीं संभालेगा ये? एंड यू आर मेड इन इमेज ऑफ गॉड, उससे तुम्हारी परवाह है। तुम भरोसा तो करो। लव क्या मांगता है? भरोसा मांगता है। तुम उन सच्चे आंसुओं से भरोसा तो करो। तुम अकेले में एक बार रो तो सही, और वो तुम्हें ढूंढता ढूंढता आएगा। दोस्तों, ये रास्ता तुम्हें उस लाइट की तरफ लेकर जाएगा। शायद आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। शायद मैं चाहता हूं कि तुम एक बार तकलीफ के थ्रू चले जाओ, तो ही तुम पाओगे, तुम सच पाओगे कि कोई तकलीफ ही नहीं थी। जब हम तकलीफ को पूरा देख लेते हैं तो हम तकलीफ की भी सच्चाई जान लेते हैं कि कोई तकलीफ नहीं है। जब हम लोनली भी पूरा हो जाते हैं तो हम जान लेते हैं कि कोई लोनलीनेस नहीं है, क्योंकि हमें वो मिल जाता है जिसके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। तुम एक बार के लिए उतर जाओ, तुम एक बार के लिए कूद जाओ, क्या पता कूदने के बाद ही करेज आ जाए। तुम मत इंतजार करो कि करेज कब आएगा, ये तुम कब कोशिश जुटा पाओगे। कोशिश करने वाले हार जाते हैं जब अंदर की दुनिया की बात होती, लेकिन जो हार जाते हैं, जो हारने के लिए तैयार है, उसको हराने का कोई रास्ता नहीं है, वो जीत ही जाता है। यहां पर हारा हुआ जीतता, और यहां पर जो जीतने की कोशिश करने वाला है वो हार जाता है। लेकिन ये दुनिया जीत की बातें करती है, सिर्फ ये दुनिया बातें करती है कैसे स्ट्रॉन्ग बने, ये दुनिया बातें करती है कि रोना नहीं है, ये दुनिया बातें करती है कि नेवर गिव अप। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि एक बार के लिए तुम छोड़ दो, एक बार के लिए तुम हार जाओ, एक बार के लिए तुम अपना वजूद, अपनी सच्चाई पूछे, एक बार के लिए तुम उन आंसुओं से पुकारो उसको, तो तुम पाओगे कि हार कर भी तुम जीत गए हो। वो विजय इस दुनिया से अलग होगी, वो बैटल तुम्हारे लिए वो लड़ेगा, फिर तुम्हारी लड़ाई फिर वो लड़ेगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा किसी भी मोड़ पर। तुम जो मांगोगे तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा वो, तुम्हें बिना कहे तुम्हें समझेगा। लेकिन वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम उस रास्ते के थ्रू जाओगे तब, जब तुम उस डार्कनेस के थ्रू जाओगे तब। अगर तुम डार्कनेस को एम्ब्रेस नहीं करोगे ना, तो तुम लाइट को कैसे पाओगे? तुम लाइफ को अवॉइड कर देते हो डार्कनेस को एम्ब्रेस ना करके।
मत सुनो, मेरा लास्ट मैसेज सिर्फ इतना है, मत सुनो किसी की भी। बहुत सुन ली तुमने लोगों की, बहुत सुन ली तुमने हर एक मोटिवेशनल स्पीकर की, जिनको तुम आइडियल्स मानते हो, जिनको तुम अपना फैमिली मेंबर मानते हो, जिनको तुम मानते हो कि ये सॉल्यूशन दे सकता है, उनकी भी बहुत सुन ली। इस बार के लिए किसी की ना सुनो। इस बार के लिए अकेले में ठहर जाओ अपने पास और पूछो सवाल। इस बार के लिए तुम अपने दिल की सुनो, जो तुम्हारे अंदर से आवाज आए, तुम उसकी सुनो जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो भीतर बैठ के तुम्हें पुकार रहा है। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। वो जीत के उस पार खड़ा है दोस्तों, जीत के उस पार वो जीता हुआ है, और तुम उसके रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी जीत निश्चित है। कहीं पर कोई लोनलीनेस नहीं है अगर तुम उसकी सुनोगे तो। आई होप ये हर एक के दिल तक ये बात गई होगी। आई होप इसने दिल के उन दरवाजों को खोला होगा जो सालों से बंद हो गए। आई होप तुम्हें वो चाबी मिली होगी जिस चाबी से सभी ताले खुल जाते हैं। एक ऐसी चाबी है। आई होप तुम्हारी दिल की गहराइयों में वो वीणा के तार थोड़े से कंपित हुए होंगे गाइस। आई होप अमिड्स ऑफ डार्कनेस तुम्हें लाइट मिली होगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना दोस्तों। और हाँ, रास्ता तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे भीतर बैठा है, वो विराट, वो संभावना है, वो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।